हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम अगला जो एक नई सीरीज़ लेके आने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़, उसके अंदर हरियाणा या जो कंप्लीट इंडिया है उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू हैं, जो पीछे एग्ज़ाम्स में आए हैं, उनको स्टार्ट करेंगे। तो मैंने है ना जो इंडिया जीके है उसके क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज अपना चैप्टर है फर्स्ट, भारत का इतिहास, मतलब जो प्राचीन भारत है उसका इतिहास करेंगे हम, ठीक है। और इसमें जो ये मेरे पास बुक है, इसके अंदर जो पीवाईक्यू है वो 1997 से 2010 तक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए आज अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर, जो मतलब क्वेश्चन है और उसका डायरेक्ट आंसर हम यही करेंगे, कंप्लीट ऑप्शन को पढ़ के ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। और इन जो इस वीडियो में है मैं कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन डेली कराऊंगी। ये ज़्यादा तो भाई नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं भी अपनी स्टडी करती हूँ, लेकिन 20 से 30 क्वेश्चन मैं डेली आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। अभिप्राय क्या है इसका, शिलालेखों का अध्ययन। मतलब पूरा लेख है उसके अंदर क्या होता है, जो शिलालेख होते हैं उनका, शिलालेख मतलब जो पत्थर पर लिखा हुआ होता है उनका अध्ययन किया जाता है, उसको पूरा लेख कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम लोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। लोथल, मतलब कि जो ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड, जो ईंटों से बंदरगाह बना हुआ है वो कहाँ पर है, जो सिंधु स्थल का एक हिस्सा है वो लोथल। और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। व्यवस्थित शहरी जीवन, मतलब कि जो इसके अंदर गांव वगैरह बसे हुए थे वो सारे एक क्रम से, एक जो पंक्तिबंद है वैसे बसे हुए थे, व्यवस्थित थे सब कुछ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही की जाती थी। क्वेश्चन जो फिफ्थ है वो है, जो जोदड़ो है उसका सबसे बड़ा भवन कौन सा था, धान्य का। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। दयाराम साहनी। हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। जो मोहनजोदड़ो वर्ड है ये क्या है, इसका अर्थ मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 8, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। लरकाना। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, लरकाना, जो कि अब किस में है, पाक में। नेक्स्ट, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं। उपनिषद कौन सा है, मुंडकोपनिषद, जिससे ये वर्ड लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संगीत का उद्गम निम्न किस में खोजा जा सकता है। जो संगीत है वो किस में, कौन से वेद में बताया गया है, वो है सामवेद की संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो कि 13 है, ये है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। मतलब कि जो ये वैदिक काल स्टार्ट हुआ था इसके अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी, जो क्षेत्र थे, ये किस चीज़ पर आधारित थे, व्यवसाय पर। मतलब ये अपना खुद का एक बिजनेस करते थे, व्यवसाय होता जैसे पशुओं को पालना या फिर खेती बाड़ी, इनका कोई अपना अपना काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी वर्ण व्यवस्था की। जो कि वर्ण मतलब जाति व्यवस्था की, मतलब इन्होंने जाति वगैरह कुछ नहीं पता था, बस ये जो अपने बॉडी पार्ट होते हैं इनके
अकॉर्डिंग ही जो बंदे होते हैं, मतलब जैसे कि कोई ताकतवर है तो उनको अलग ग्रुप में वो कर दिया, कास्ट में बना दिया, और जो मतलब दिमाग से ज़्यादा तेज होते हैं उनको अलग बना दिया। तो ऐसे इनको पहले जाति वगैरह नहीं पता था इनको कि भाई ये जर्नल में कौन सा आता है, या फिर मतलब सॉरी जाट कौन से होते हैं, हीर कौन से होते हैं, ब्राह्मण कौन से होते हैं, ये नहीं पता था। बस इनके जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग ये एक जीव वर्ण में वो करते थे, डिवाइड करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए होने वालों में से था। मतलब कि जो सबसे पहले जो अन्न था ये मनुष्य ने उगाया था, वो कौन सा था। तो जिसको जो सिंधु घाटी जो वो है सभ्यता, उसके अंदर यव बोलते थे, जय को बोलते थे ओट। ये कई बार वर्ड पूछ लिया जाता है कि जो को क्या बोलते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, यज्ञसूत्र निम्न में से किस वेद से संबंधित है। तो ये किस वेद से है, यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 17 है, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है। छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। ख्रोष्टी, ब्राह्मी, तमिल, अज्ञात। तो अज्ञात थी इसकी, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अब तक भी नहीं पढ़ी जा सकती कि भाई उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज की थी, क्या उन्होंने अपनाया था। लेकिन ये पता चला है कि जो उनकी लैंग्वेज थी वो लिखते थे, जैसे ये पेज है तो ये ऐसे लिखते थे, पहले लेफ़्ट टू राइट और फिर राइट से ही लेफ़्ट साइड आ जाती थी। हम कैसे लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेकिन वो लिखते थे लेफ़्ट टू राइट और राइट से फिर लेफ़्ट। तो इनकी ये जो लिपि अभी तक पता नहीं चली है कि कौन सी लिपि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। तो यह है समिति। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, जो उपनिषद शब्द है इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है पास बैठना। क्वेश्चन नंबर 21, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। इनकी प्राचीन बस्ती सब सिंधु में है। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। मैंने ये आपको पहले बता दिया कि लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है, पाकिस्तान ने। क्योंकि जो मोहनजोदड़ो पार्ट है ये पाकिस्तान में है, तो ये पाकिस्तान कह रहा है कि भाई जो ये मोहनजोदड़ो से जो वो एक ब्रोंज की ये नृत्य कन्या मिली थी ये हमें वापस दो। 24 क्वेश्चन है, ये है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, मतलब कि जो सिंधु की अर्थव्यवस्था वो किस चीज़ पर निर्भर करती थी, कृषि पर। 25 है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। तो इसका है जयसंहिता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो महाभारत है इसका मूल नाम क्या है, तो जयसंहिता। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। मिट्टी के पात्र, मतलब मिट्टी के बर्तन, मटके वगैरह जो है उनके लिए ये कालीबंगा बहुत फेमस था। और कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मनीषी मतलब कि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे अगस्त्य। नेक्स्ट, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता। 29 क्वेश्चन नंबर है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है, हड़प्पा। मतलब वैसे तो मोहनजोदड़ो भी है, लेकिन इसके अंदर जो 4 ऑप्शन है इनके अंदर बताया कि कौन सा जो ये स्थल है ये पाकिस्तान में है। तो ये है हड़प्पा। लोथल गुजरात मतलब इंडिया में है। कालीबंगा राजस्थान ये भी इंडिया में है। आलमगीरपुर ये यूपी में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है 30 नंबर, विशाल स्नानागार जो ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, डेली 30 क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये अच्छी लगी होंगी, और आप है ना जो ये क्वेश्चन है इनको एक बार रिवाइज कर लेना, और प्ले जो इसकी PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।